रिजल्ट नंबर 5, इफ Sn जो है प्रॉपरली डाइवर्स करती है, प्रॉपरली डाइवर्स करती है, तो ऑल सबसीक्वेंस ऑफ Sn, किसके सबसीक्वेंस? Sn के, ऑल subsequences of Sn also properly diverse। एक सेकेंड रुको, इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लिया बस, 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। ये ठीक है, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, यस सर, दिख रहा है। ठीक है। तो ये रिजल्ट समझ में आया अच्छे से, एकदम बढ़िया से? अगर कोई सीक्वेंस प्रॉपरली डाइवर्जेंट है तो उसके सारे के सारे जो भी सब सीक्वेंसेस बनेंगे वो प्रॉपरली डाइवर्स करेंगे। ओके, अब एक रिजल्ट और है, वो मैं आपको बता रहा था कि अगर ऐसी सब सीक्वेंसेस ले ली जाएं, अगर एक ऐसी सब सीक्वेंसेस ले ली जाएं जो ओरिजिनल पेरेंट सीक्वेंस को कंप्लीटली कवर कर दें, ओरिजिनल पेरेंट सीक्वेंस को क्या कर दें? कंप्लीटली कवर कर लें, तो क्या वो सब सीक्वेंसेस अगर एक लिमिट को जा रही हैं तो वो ओरिजिनल सीक्वेंस भी उसी लिमिट को जानी चाहिए? समझ रहे हो ना? मान लो कि if the subsequences, if the subsequences s2n and s2n minus 1, अगर ये दोनों subsequences ले ली जाएं, converges to the limit L, converges to the same limit L, अगर ये दोनों सीक्वेंसेस सेम लिमिट को जा रही है, मतलब S2n, S2n जो है वो भी कहाँ जा रही है? L को जा रही है, और S2n माइनस 1 भी L को जा रही है। ये जो सीक्वेंस है ये भी L को कन्वर्ट करती है, और S2n माइनस 1 जो सीक्वेंस है ये भी L को कन्वर्ट करती है। तो ये दोनों मिल करके क्या इंप्लाई कर देंगे कि जो Sn जो होगी, जिस पेरेंट सीक्वेंस की ये दोनों सब सीक्वेंसेस हैं, वो पेरेंट सीक्वेंस भी कहां पर जाकर के कन्वर्ट करेगी? L को कन्वर्ट करेगी। समझ में आया एकदम बढ़िया से? रिप्लाई, एक जना रिप्लाई कर दो, कर दिया करो यार कोई। ठीक है, ठीक है। अगला रिजल्ट है कि देखो, ये दोनों सीक्वेंसेस मिल करके क्या एस एन को कवर कर लिया इसने, इन दोनों ने मिल करके? एन जो है, एन वो क्या होना चाहिए? 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और एन जो है वो नेचुरल नंबर से ले रहे हैं हम, एन को नेचुरल नंबर से लेना है, और एन को 1 या 1 से बड़ा लेना है, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स। अब क्या इन दोनों सीक्वेंस को अगर कंबाइन कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो ये दोनों मिल करके पूरी सीक्वेंस को बना देंगे, पूरी सीक्वेंस को बना देंगे ये दोनों मिल करके। इसी तरह से एक रिजल्ट और है कि अगर 2n की जगह हम 3n ले लें, तो हमें कहाँ तक कितनी सीक्वेंसेस लेनी पड़ेगी Sn को कवर करने के लिए? समझना इस चीज को। रिजल्ट नंबर 7,
ठीक है। रिजल्ट नंबर 7 क्या कह रहा है कि अगर S3n और S3n-2 ये जो सीक्वेंस है, अगर ये भी L को जाए, ये भी L को जाए, ये भी L को जाए, तो ये तीनों सीक्वेंसेस मिल करके क्या इंप्लाई कर देंगी कि ओरिजिनल पेरेंट जो सीक्वेंस होगी वो भी कहाँ जानी चाहिए, L को जानी चाहिए। बोलो भाई। एक जना माइक ऑफ करके एक बार रिप्लाई कर दिया करो ताकि मुझे ऐसे लगे कि हाँ, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और बिल्कुल सही जा रहा है सर। ठीक है, ताकि मुझे बार बार ये गूगल मीट ना खोलना पड़े। ठीक है। तो यहाँ से हम इस रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट्स को सम जनरल बना सकते हैं। अगर हम रिजल्ट नंबर 6 और रिजल्ट नंबर 7 को इन जनरल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? रिजल्ट नंबर 6 और रिजल्ट नंबर 7 को इन जनरल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इन जनरल इफ फॉर ए सीक्वेंस Sn, if the m number of subsequences, if the m number of subsequences, अब m नंबर के सबसीक्वेंस हैं तो हमें कितने सबसीक्वेंसेस लेने पड़ेंगे ताकि Sn को कवर कर लिया जाए? तो एम एन एम नंबर कितने सीक्वेंस है? एम सीक्वेंसेस है, तो हमें SMN, मतलब देखो ध्यान से सुनना इस चीज को। जब हम 3 सीक्वेंस ले रहे थे तो हम 3n किया हमने, फिर 3n-1 किया, फिर 3n-2 किया। तो यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, टोटल कितने सीक्वेंसेस हमें लेने पड़े? कितने सीक्वेंसेस लिए हमने ताकि हम उसको 3n के मल्टीपल वाली सीक्वेंसेस को एक साथ एक लिमिट में भेज सकें? इस चीज को समझने की कोशिश करना। हमने 3n अगर लिया, S3n लिया, तो 3n के साथ साथ कितने सीक्वेंस और आएंगे? 3n के साथ साथ जो 3 है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो 3 का -1 मतलब 2, तो 3n के साथ साथ 2 सीक्वेंस और आएंगे जो Sn को कवर करने के लिए हेल्प करेंगे, पूरे Sn को कवर करने के लिए। तभी तो हम बोल पाएंगे ना, वो वाला रिजल्ट इसमें लगा पाएंगे ना कि ये जो है ये ऑल सबसीक्वेंसेस हैं, ऑल सबसीक्वेंसेस हैं जो कहाँ जा रहे हैं? एल को जा रहे हैं, और सभी सबसीक्वेंसेस एल को चले जाते हैं तो वो क्या इंप्लाई कर देते हैं? देखो ये ऑल सबसीक्वेंसेस के इक्विवेलेंट हो गई ना ये सारी, ये तीनों मिला करके, क्योंकि इन तीनों ने मिल करके एसएन को कवर कर लिया पूरे को। ठीक है, इन तीनों सीक्वेंसेस ने मिल सबसीक्वेंसेस ने मिल करके पूरे एसएन को यहाँ पर कवर कर लिया। एसएन को कवर कर लिया तो अब इन तीनों के अंदर ही ऑल सबसीक्वेंसेस बोला जा सकता है कि सारे सबसीक्वेंसेस जो हैं वो एल को जा रहे हैं, और सारे सबसीक्वेंसेस अगर एल को जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल पेरेंट सबसीक्वेंस है वो भी एल को जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने जब 3n लिया था तो हमें 3n-1 और 3n-2 तक जाना पड़ा था। जब हमने 2n लिया था तो 2n-1 तक जाना पड़ा था। मतलब ये जो m सबसीक्वेंसेस हम लेंगे तो m सबसीक्वेंसेस के साथ में हमें mn रखना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? प्रिंस, गौरव, विनीता, आदर्श, दुबे, चार्मी, इमरान। बोलो भाई।
ओके, इमरान आप एक बार ना वो अनम्यूट करके एक बार बोल दिया करो, ठीक है, ताकि पता लगे कि यार आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, क्या है क्या नहीं। ओके, तो इसका जब हम जनरलाइज रिजल्ट देखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे इसको, अगर एम एन है तो एम एन का मतलब हम कितनी सबसीक्वेंसेस और लेंगे एम के अलावा, एम माइनस वन सबसीक्वेंसेस और लेने पड़ेंगे हमें, एम माइनस वन तक हमें जाना पड़ेगा। एग्री करते हो? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एम एन माइनस वन सीक्वेंसेस ले लेंगे और एक्स्ट्रा, ताकि हमारी जो पेरेंट सीक्वेंस है वो कवर की जा सके, ताकि हम कह सकें कि ऑल सबसीक्वेंसेस जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर लिमिट को कन्वर्स कर रहे हैं। और अगर ऑल सबसीक्वेंसेस एक पर्टिकुलर लिमिट को कन्वर्स कर रहे हैं, so what we can say that, we can say that the original parent sequence is also converging to that limit. Am I correct? So m s m n Yes. s m n minus वन s m n minus टू, ठीक है, इस तरह से कहाँ तक जाना पड़ेगा हमें, s m n माइनस m माइनस वन तक जाना पड़ेगा। इमरान गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये जो सब सीक्वेंसेस हैं ये कन्वर्ज करते हैं टू एल, कन्वर्ज टू एल, देन it implies that Sn is also converge to L। इसका मतलब क्या है, Sn भी L को कन्वर्ज करेगा। ये वाली चीज समझ में आई अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद में अगला रिजल्ट है रिजल्ट नंबर कितना हो गया, 8 हो गया ना, रिजल्ट नंबर 9। रिजल्ट नंबर 9 क्या कह रहा है कि एवरेज सब सीक्वेंस ऑफ ए मोनोटोन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज ऑलवेज मोनोटोन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर मुझे ये बताओ कि एस एन जो है ओरिजिनल पेरेंट सीक्वेंस है, ये मोनोटोन इंक्रीजिंग टाइप का सीक्वेंस है, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि ऑल सबसीक्वेंसेस आर मोनोटोन इंक्रीजिंग। ओके, अगर एस एन है मोनोटोन इंक्रीजिंग है तो इसके जितने भी सब सीक्वेंसेस बनेंगे वो मोनोटोन इंक्रीजिंग ही तो बनेंगे ना। क्या यहाँ से आप कोई भी मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले सकते हो क्या? जितने भी सब सीक्वेंसेस बनते हैं वो अपने पेरेंट सीक्वेंस के नेचर को प्रिजर्व करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, और sir. एस एन एस Modern to एन increase. हाँ, एस एन के जितने भी सब सीक्वेंसेस बनेंगे वो मोनोटोन इंक्रीजिंग बनेंगे। इसी तरह से अगर एस एन जो है वो मोनोटोन डिक्रीजिंग है तो इसके जितने भी सब All सीक्वेंसेस बनेंगे, subsequents won't इसके also decrease. क्या बनेंगे, इसके मोनोटोन डिक्रीजिंग बनेंगे। Won't also decrease. ठीक हाँ, है, sir. तो ओरिजिनल जो सीक्वेंस होती है उसके नेचर को प्रिजर्व करते हैं उसके सब सीक्वेंसेस। ओरिजिनल जो सीक्वेंस होती है उसके नेचर को प्रिजर्व करते हैं कौन, सब सीक्वेंसेस। गॉट इट? Yes, sir. इसके लिमिट पॉइंट ये है क्या सर? हम्म, वो सबसीक्वेंस तो लिमिट है तो उसका ओरिजिनल पेरेंट सीक्वेंस भी लिमिट है सर, वैसे पता है सर। ठीक है, ओके। अब रिजल्ट नंबर 10 देखो, रिजल्ट नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ ए मोनोटोन सीक्वेंस हैज ए सबसीक्वेंस विच कन्वर्स टू एल। अगर एक मोनोटोन सीक्वेंस है एस एन, एस एन क्या है,
Sn क्या है? मोनोटोन है। मोनोटोनिकली सीक्वेंस। मोनोटोन सीक्वेंस, मोनोटोन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर Sn के Sn का कोई सब सीक्वेंस, मान लो एस एम एन है, एस एन का कोई भी सब सीक्वेंस मान लो एस एम एन है, अगर वो एल को जा रहा है तो क्या यहाँ से इंप्लाई किया जा सकता है कि ओरिजिनल जो पेरेंट सीक्वेंस है वो भी एल को जाएगा? ये चीज देखना अच्छे से, थोड़ी सी वो कर सकती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकती है। एक बार देखो इस चीज को, समझ समझ में आ गई क्या? ये जो वर्ड है ना मोनोटोन, इस मोनोटोन की वजह से अगर इसका कोई भी एक सब सीक्वेंस एल को जा रहा है तो ओरिजिनल सीक्वेंस को भी एल को जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे चलूं? यस सर। रिजल्ट नंबर 11 क्या कह रहा है? रिजल्ट नंबर 11 है ए मोनोटोन सीक्वेंस हैविंग ए प्रॉपरली डाइवर्जेंट सबसीक्वेंस। फिर से एक सीक्वेंस है Sn जो कि क्या है? मोनोटोन है। मोनोटोन, अगर मोनोटोन सीक्वेंस है और इसका कोई सबसीक्वेंस, कोई सबसीक्वेंस क्या कर रहा है? इसका प्रॉपरली डाइवर्ज कर रहा है। कल बताया था ना प्रॉपरली डाइवर्ज का क्या मतलब होता है? प्रॉपरली डाइवर्ज कर रहा है। अब प्रॉपरली इन्फिनिटी अगर और फ्लो डाइवर्ज माइनस कर इन्फिनिटी। रहा है तो ये चीज इंप्लाई कर देगी ना कि Sn जो है वो भी प्रॉपरली डाइवर्ज करेगा। बोलो, समझ में आया क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अगर Sn इज नॉट मोनोटोन देन रिजल्ट जो है ना वो आपका वेरी कर सकता है। ये जो वर्ड है ना मोनोटोन, ये मोनोटोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोटोन होना बहुत जरूरी है। अगर मोनोटोन नहीं होगा तो रिजल्ट आपका वेरी कर सकता है, होल्ड हो भी सकता है, होल्ड नहीं भी हो सकता है। ये लो पेज भी खत्म हो गए, दूसरा पीडीएफ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो Sn अगर मोनोटोन नहीं है, Sn नोट मोनोटोन है, नोट मोनोटोन, अगर Sn मोनोटोन नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं कि Sn का कोई भी सब सीक्वेंस, Sn का कोई भी सब सीक्वेंस अगर प्रॉपरली डाइवर्ज कर रहा है तो क्या ये इंप्लाई कर देगा क्या कि Sn भी प्रॉपरली डाइवर्ज करना चाहिए? बोलो। सर मे बी कन्वर्जन और डिवीजन से प्रॉपर डिवीजन सीक्वेंस। नोट मोनोटोन का मतलब है, नोट मोनोटोन का मतलब क्या समझते हो आप? नोट मोनोटोन का मतलब है नेदर नेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब नहीं। नोट मोनोटोन का मतलब है कि उसकी टोन एक नहीं है, वो ना ही इंक्रीज कर रहा है प्रॉपरली और ना ही डिक्रीज कर रहा है प्रॉपरली। मोनोटोन का मतलब ये है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, बट डिक्रीजिंग। बट क्या वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर सकता है? यस सर, यस सर। नहीं कर सकता।
चलो कन्वर्जेंट की बाद में देखेंगे, अभी मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन नहीं है तो ऐसा एग्जांपल बताओ कि उसकी एक सब सीक्वेंस जो प्रॉपरली डाइवर्ज कर रही हो। बताओ, अगर एक एग्जांपल ये ले ले हम, एस एन इज इक्वल टू 0 1 0 2 0 3 0 4 0, इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते हैं और इसका एक सब सीक्वेंस हम निकाल लेते हैं, इसका एक सब सीक्वेंस निकाल लेते हैं जो प्रॉपरली डाइवर्ज करता हो। एस एन का क्या चाहिए हमें, एस एन का सब सीक्वेंस ही तो चाहिए ना, एस एन का सब सीक्वेंस चाहिए जो प्रॉपरली क्या करे, डाइवर्ज करे। तो इसका एक सब सीक्वेंस निकाल लो 1 2 3 4 5, तो वो क्या करेगा, प्रॉपरली डाइवर्ज करेगा। क्या वो इम्प्लाई कर देगा क्या कि ये जो सीक्वेंस है ये एस एन भी प्रॉपरली डाइवर्ज करता है? मुझे पहले तो ये बताओ कि क्या ये सीक्वेंस प्रॉपरली डाइवर्ज करता है? थोड़ा म्यूट करना भैया। क्या क्या ये जो सीक्वेंस है ये प्रॉपरली डाइवर्ज करेगा? ये सीक्वेंस प्रॉपरली डाइवर्जेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बार बार जीरो पर आ रहा है। यहाँ पर जीरो है, 1 2 3 4 5, पहले जीरो पर जाता है, फिर 1 पे जाता है, फिर से जीरो पे आ जाता है, फिर 2 पे जाता है, फिर जीरो पे आ जाता है, फिर 3 पे जाता है, फिर जीरो पे आ जाता है, 4 फिर जीरो, 5 फिर जीरो। तो क्या ये प्रॉपरली डाइवर्ज कर रहा है? प्रॉपरली मतलब या तो प्लस इनफाइनाइट को जाए या माइनस इनफाइनाइट को जाए, इसका मतलब होता है प्रॉपरली डाइवर्ज करना। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो प्रॉपरली डाइवर्ज नहीं कर रहा है। प्रॉपरली डाइवर्ज नहीं कर रहा है तो हमने इसका एक सबसीक्वेंस ले लिया, मान लो यहाँ से ले लिया मैंने एस टी एन ले लिया, टी एन एक सबसीक्वेंस ले लिया, इसका क्या ले लिया, 1 2 3 4, ये सब सीक्वेंस ले लिया। ये वाली जो सीक्वेंस है ये प्रॉपरली इनफाइनाइट को जा रही है, ये जो सीक्वेंस है ये प्रॉपरली इनफाइनाइट को जा रही है। तो ये सीक्वेंस इम्प्लाई कर सकती है क्या कि अपनी जो ओरिजिनल पेरेंट सीक्वेंस है वो भी इनफाइनाइट को कन्वर्ट करेगी? बताओ, कर सकती है? नहीं करेगी। ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि देयर एग्जिस्ट ए प्रॉपरली डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस, ये वाली जो एस एन को प्रॉपरली डाइवर्ज नहीं करवाती है। ओके, और एक फाइनल रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 10, उसके बाद में बोल जानू करेंगे। रिजल्ट नंबर 10 क्या कहता है कि एवरी सीक्वेंस, चाहे वो कन्वर्जेंट हो, डाइवर्जेंट हो, ऑसिलेटिंग हो, कैसी भी सीक्वेंस हो, एवरी सीक्वेंस हैज ए मोनोटोन सबसीक्वेंस। एवरी सीक्वेंस Sn has a monotone subsequence। ठीक है, चाहे कोई भी सीक्वेंस हो, चाहे किसी भी तरह की सीक्वेंस हो, उसकी एक तो मोनोटोन सबसीक्वेंस होगी ही होगी, एक तो उसकी मोनोटोन सबसीक्वेंस होगी ही होगी। बट गॉट इट? बोल दो भाई, एक जना बोल दिया करो यार। यस सर, यस सर। ठीक है, अब रिजल्ट नंबर 11 में जो है वो बोल जानो बायस्ट्रेस थ्योरम है।
वो थ्योरम क्या कहती है? रिजल्ट नंबर 11। रिजल्ट नंबर 11 बोल्जानो वेस्ट्रास थ्योरम, जो भी इसको पढ़ना चाहो। Every bounded sequence of real numbers has a convergent subsequence. Every bounded sequence of real numbers has a convergent subsequence। ठीक है, इस रिजल्ट को बोलते हैं हम वॉयस्ट्रेस बोल्जानो वॉयस्ट्रेस थ्योरम। ओके, ये लास्ट रिजल्ट था। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम एस के मापा बुक से सबसीक्वेंसेस की। ठीक है, तो पहला वर्कड एग्जांपल देखते हैं। वर्कड एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 151, पेज नंबर 151 एस के मापा बुक। हर एग्जांपल देखेंगे, जितने भी वर्कड एग्जांपल है सारे देखेंगे। हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 plus 1 over 2n पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ई। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। कर सकते हो? कर सकते हो ना भाई? ये तो इसमें तो क्या है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक तो तरीका इसका ये है कि 1 प्लस 1 ओवर 2n पावर 2n ओवर 1 ओवर 2। एक तो तरीका ये है, जब n को इनफाइनाइट टेंड करवाया, यहाँ पर वैल्यू सेम है, तो ये जो वैल्यू है अंदर वाली कहाँ चली जाएगी? e को चली जाएगी। तो ये e की पावर 1 ओवर 2 को टेंड कर जाएगी, मतलब रूट e को टेंड कर जाएगी। पहला तरीका तो ये है। लेकिन क्या इस सीक्वेंस को, क्या इस ये जो सीक्वेंस दी हुई है इसकी लिमिट हम सब सीक्वेंसेस की मदद से निकाल सकते हैं? क्या इसकी लिमिट हम सब सीक्वेंसेस की मदद से निकाल सकते हैं? बोलो। निकालने की ट्राई करें। ओरिजिनल जो सीक्वेंस दी हुई है उसको आप मान लो un। ओरिजिनल नहीं, एक्चुअल में आप एक सीक्वेंस को मान लो un, 1 ओवर n पावर n, इसको आप मान लो un। ठीक है, अब एक दूसरी सीक्वेंस जहां पर आपके पास में 1 प्लस 1 ओवर 2n पावर 2n, इसको आप मान लो bn। ठीक है, सर ये वीएम। सुनो तो एक बार, इसको आप हाँ। un मान लो, इसको आप vn मान लो।
ये भी जीरो को ये भी ई को टेंड कर रहा है, ये भी ई को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये अपने को पता है अच्छे से, यहाँ से देख करके बताया जा सकता है। और जो हमारी सीक्वेंस दी हुई है उसको आप मान लो डब्ल्यू एन। तो डब्ल्यू एन कितना आएगा, 1+1/2n पावर n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि जो सीक्वेंस un है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और un कहाँ कन्वर्ज कर रही है, e को कन्वर्ज कर रही है। Yes, yes, sir. ठीक है, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो vn जो है, vn जो है वो किसकी सब सीक्वेंसेस है, किसकी सब सीक्वेंस है, UN पे sir. u2n ही नहीं है। vn जो है वो u2n ही नहीं है, मतलब vn इज सब सीक्वेंस ऑफ Subsequence un। UN. un, ठीक है। अब vn Yes. को u2n ही हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में जो vn जो है वो खुद एक सबसीक्वेंस है un की। ठीक है, इतना। देयरफॉर जो vn जो है उसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, जहां पे ओरिजिनल सीक्वेंस जा रही है वहीं पर ये जानी चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे vn भी कहाँ चली जाएगी, e को चली जाएगी। Equal. ठीक है, Yes, sir. Yes. अब मुझे ये बताओ कि अपना जो wn जो हमें दिया हुआ था वो, और vn, एक तो wn हमें दिया हुआ था, ये वाली सीक्वेंस तो हमें दी हुई है ना, ये जो सीक्वेंस है ये तो हमें दी हुई है, और ये हमने माना था, जो माना था उसके बारे में हमें पता है कि ये ई को जा रही है। तो इसमें और इसमें, wn में और vn में रिलेशन क्रिएट कर सकते हो क्या, इसमें और इसमें रिलेशन क्या होगा, क्या मैं WN v is vn को पावर 1/2 कर दूं तो ये no wn problem, के sir. इक्वल नहीं हो जाएगा क्या। WN. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ For से all N. हाँ, फॉर ऑल एन बिल्कुल सही है, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से हम इसको wn को डायरेक्ट लिख सकते हैं, wn को सीधा लिख सकते हैं अंडर रूट vn, लिख सकते Yes, हैं। sir. अब यहाँ पर अगर n को इन्फिनिटी टेंड करवाते हैं, n को इन्फिनिटी लेकर के जाते हैं, तो ये wn जो है वो कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट के Root E. अंदर लिमिट vn एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और इसकी वैल्यू कितनी थी हमें पता है, कितनी है इसकी वैल्यू, E, sir. एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये कहाँ चला गया, रूट ई को चला गया। समझ में आया एकदम बढ़िया से। Yes, sir. ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जाम्पल है कि -1 की पावर n एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, -1 की पावर n जो है वो एक क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, प्रूव दैट, प्रूव कर सकते हो। इसमें हम कौन सा रिजल्ट लगा सकते हैं कि एक सीक्वेंस ओरिजिनल, इसके दो सब सीक्वेंस टी एन और वी एन, टी एन चला जाए कहाँ पर, L1 को, एक सेकंड वो लैग कर रहा है हल्का हल्का,
एक सेकंड, Tn चला जाए L1 को और T2 चला जाए कहाँ, रुको एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करो 2 मिनट का। अभी ठीक है वॉइस एकदम। ये Tn जो चला जाए L1 को और Vn चला जाए L2 को, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर देते हैं कि Sn जो है वो डाइवर्ज कर जाएगा। बोलो। यहाँ से हम कंक्लूड कर देंगे ना कि Sn डाइवर्ज कर जाएगा। ओके, सीक्वेंस ठीक है। तो ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है हमारी, -1 पावर n। -1 4 ठीक है, क्या बनी सीक्वेंस, -1 1 -1 1 -1 1, इस तरह से बन जाएगी सीक्वेंस। और इसकी दो सीक्वेंसेस ले लो, पहली सीक्वेंस ले लो Sn, दूसरी ले लो Tn। Sn जो तुम लोगे वो ले लो, क्या लोगे Sn 1 1 1, और Tn जो लोगे वो ले लो -1 -1 -1 इस तरह से। जो Sn जो है वो कहाँ कन्वर्ट कर जाएगी, 1 1 को कन्वर्ट कर जाएगी, और Tn जो है वो कहाँ कन्वर्ट कर जाएगी, -1 को। अलग अलग लिमिट को कन्वर्ट कर गई सीक्वेंस, इम्प्लाइज कि जो हमारी ओरिजिनल जो सीक्वेंस है -1 पावर n डाइवर्ज हो गई। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसके बाद में फिर शाम को देखते हैं 8 8:30 बजे। ओके गाइस। ओके ओके सर।